एक्चुअल में कभी फ्यूचर होता है? एक्चुअल में पास्ट होता है? प्रेजेंट ही होता है। फ्यूचर मतलब क्या? इसी मोमेंट में आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं, इसको आप फ्यूचर बोलते हैं। अब ये फ्यूचर किससे कनेक्टेड है? अगर तो ये सही समझ से कनेक्टेड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये गलत समझ से कनेक्टेड है तो मर गए। गलत समझ और सही समझ का मतलब क्या? इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ योर बॉडीज, आप कहते हो कि मैं ये हूं और अब इसके फ्यूचर की बात करते हो, हाउ कैन यू स्टॉप वरीइंग अबाउट दैट? मरने वाले हो आप लोग, ये सच नहीं है। तो अब आपका क्वेश्चन है कि मैं कैसे, हाउ टू स्टॉप वरीइंग अबाउट द फ्यूचर? हाउ कैन यू स्टॉप वरीइंग अबाउट द फ्यूचर? यू कांट बी। आपको कोई भी बीमारी लग सकती है, आप जो हो, जो अपने आप को समझते हो सकता है आप वो नहीं हो, लेकिन जो आप खुद को समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो सब पता है, बचपन से मुझे सबने पाठ पढ़ाया है कि तू ये है, तेरा ये नाम है, तू यही है। अब इसके बेस पर आप पूछ रहे हो कि मैं हूं तो ये, लेकिन मैं फ्यूचर के बारे में वरी कैसे ना करूं? जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो कभी भी मर सकते हैं, और कभी ना कभी तो मरना ही है, तो आप वरी कैसे नहीं करोगे? क्राइम बहुत ज्यादा है चारों तरफ, वरी कैसे नहीं करोगे? बीमारियां ऐसी ऐसी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। कोई भी बीमारी आपको ऐसी लग सकती है यहां से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं है, वरी कैसे नहीं करोगे? यहां से बाहर जा रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है, उसके बाद कभी दोबारा अपने पैरों पे खड़े भी ना हो पाओ, वरी कैसे नहीं करोगे? हो सकता है आपको सर्वाइव करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना भी पैसा आपके पास में ना हो फ्यूचर में। जिस काम पे आप डिपेंड हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी आपके प्लान हैं, वो सारे टूट जाए, क्या करोगे? आप नहीं स्टॉप वरीइंग अबाउट इट। जितनी भी वरीज हैं आपकी लाइफ में वो रिलेटेड है आपकी बॉडी से। जितने भी आपके रिलेशंस हैं, पोजीशंस हैं, वो सब रिलेटेड है आपकी बॉडी से। तो टिल द टाइम यू थिंक एंड यू फील एंड योर अंडरस्टैंडिंग सेज इट एब्सोल्युटली क्लियरली दैट यू आर दिस बॉडी, तो यू कांट स्टॉप वरीइंग। आपका माइंड पीसफुल नहीं हो सकता है, आप खुश नहीं रह सकते। इफ यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, यू कांट स्टॉप वरीइंग अबाउट द फ्यूचर। बेवकूफ हो तो बात अलग है। जैसे कोई बंदा पी करके पड़ा हुआ है नाली के साइड में, उसको कोई वरी नहीं है कल की क्या होगा, कोई ना कोई खाना दे ही देगा कहीं से डाल के। बट इफ यू आर इंटेलिजेंट है ना, पढ़े लिखे हो, यू कांट स्टॉप वरीइंग अबाउट द फ्यूचर। इस दुनिया की हालत देख नहीं रहे हो क्या हो रही है, बद से बदतर होती जा रही है। हाउ कैन यू स्टॉप वरीइंग अबाउट इट? The only way to be free from past, present and future, मैंने प्रेजेंट भी यहाँ पे यूज कर दिया क्योंकि प्रेजेंट का भी मतलब हम समझते नहीं। वी थिंक प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हो, जो है उसकी तरफ अवेयर हो रहे हैं। बहुत ही बेसिक लेवल की बातें हैं। कौन रह रहा है प्रेजेंट मोमेंट? जब उसको आप समझ जाओगे तो आपको समझ आएगा कि पास्ट में, फ्यूचर में रहना पॉसिबल ही नहीं। I don't have to live in this moment, I am this moment. दोनों में बहुत फर्क है। तो you can't be happy in time. This body is in time. It is subject to time. ये पैदा हुई है, मरेगी। तो you can't be happy or peaceful in time. You can only be